अपन शुरुआत करते हैं अपने आज का चैप्टर जिसका नाम है कलर प्रॉपर्टी, है ना। कलर प्रॉपर्टी मतलब पता ही, कलर किसके लिए? टेक्स्ट के लिए। टेक्स्ट जो भी हम लगाते हैं, लिखते हैं, है ना, उस टेक्स्ट के लिए क्या करना है अपने को? कलर देना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? कलर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, है ना। अब कलर प्रॉपर्टी कहने क्या चाहिए, इसकी डेफिनेशन: कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर लाइक, है ना। फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड होता है, दो चीज़ें होती है। बैकग्राउंड मतलब क्या होता है? जो पीछे होता है। और फोरग्राउंड मतलब आगे की साइड, है ना। अब जैसे सपोज दैट ये मोबाइल है, ठीक है, और इस मोबाइल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। तो ये मोबाइल क्या हो गया? पीछे बैकग्राउंड हो गया। और ये आगे जो दिख रहा है ये फोरग्राउंड है। क्लियर है ना। तो ऊपर वाले कंटेंट जो है उसके लिए अपन यूज़ करेंगे इसका फोरग्राउंड बोलेंगे अपन उसको, है ना। ऊपर वाले कलर को करना है, अगर टेक्स्ट में कलर करना है तो फोरग्राउंड कलर अपन इसकी हेल्प से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं होता, आप लोग हालांकि पढ़ चुके हैं अपन, उसको देखना है एक बार। अपन पहले सिलेक्टर का नाम लिखते हैं और फिर जिस भी सिलेक्टर पे कलर अप्लाई करना है तो कलर देते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं। पता है ना, अपन यूज़ करके देखा ही है इसको, ठीक है। फिर इसके बाद कैसे कैसे लिख सकते हैं? कलर रेड, कलर पिंक, कलर ब्लू, कलर ग्रीन, जो आपको करना है वो कलर अपन कर सकते हैं। और भी इसके अलावा भी कई सारे उसमें कलर होते हैं। हाँ, सारा काम सिलेक्टर से ही होता है, ठीक है ना। सिलेक्टर केवल सिलेक्ट करने के लिए, बाकी फिर पोजीशन कैसे अरेंज होगी, फ्लैक्स बॉक्स कैसे बनेगा, है ना, कौन सी चीज़ कहाँ पर अपने को डिस्प्ले करवाना है, वो सब चीज़ें हैं। तो देखो, और ये एग्जांपल तो अपन ने पहले ही करके देखा हुआ है। एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ना। चलो एक बार डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं अपन। तो एक फाइल बना ही लेते हैं अपन, दोनों को अलग अलग दिख के। यहाँ पर अपन आते हैं और अपन ले लेते हैं day3.html, है ना। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर? सबसे पहले तो ये लिया, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। और पढ़ के आ रहे हैं अपन, यहाँ पर लिख देते हैं कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा था आपने को, कौन सा वाला? यहाँ पर एक H1 को कलर किया गया दिख रहा है और एक पैराग्राफ को कलर किया गया है, ठीक है। और फिर इन्होंने तीन चीज़ों से टारगेट किया, दिख रहा है ना। नहीं, दो चीज़ों से टारगेट, एक तो सिलेक्ट, ये कौन सा है? एलिमेंट सेलेक्टर से दोनों को टारगेट किया है। और यहाँ पर ये कौन सा सेलेक्टर है? डॉट लगा के अपन क्लास लिखते हैं ना, तो एक क्लास सेलेक्टर से टारगेट किया है। तो मतलब पैराग्राफ लिए दिख रहा है यहाँ पर, एक H1 है, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ है, एक ग्रीन टेक्स्ट और एक पिंक टेक्स्ट। तो अपन वैसा कुछ बना ही देते हैं। एक H1 लिया, दिस इज अ रेड टेक्स्ट, है ना। और फिर लिया अपन ने, यहाँ पे इसको लाइव चला देते हैं अपन, इसको कर देते हैं अपन। फिर एक ले लिया अपन ने पैराग्राफ, ये क्या है? दिस इज पिंक टेक्स्ट। और एक और ले लेते हैं अपन, इसको कर देते हैं अपन दिस इज ब्लू टेक्स्ट, ठीक है। पर देखो, इसमें अपन सीधे टारगेट कर देंगे किससे? इन दो को। तो करें एक बार टारगेट अपन। चलो, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगी? दे 3 डॉट, या स्टाइल नाम दे दूँ क्या? स्टाइल 3 डॉट सी, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक करना पड़ेगी, तो लिंक कहाँ पे करते हैं अपन? हेड में। तो हेड में लिंक करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिंक रिलेशन बताएंगे स्टाइल शीट, और स्टाइल 3 डॉट सी इसको लिंक कर दिया, ठीक है। अब लिंक करने के बाद अपन आते हैं, तो पहले अपन H1 को टारगेट कर लेते हैं एलिमेंट सेलेक्टर से। तो H1 का कलर अपन क्या दिखाना है अपने को? रेड, तो ये रेड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद टारगेट किसको करना है? पैराग्राफ को। तो P को टारगेट करते हैं, तो उसका कलर पिंक रखना है ना अपने को। तो फिर यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी लगाएंगे और कर देंगे पिंक, तो दोनों पिंक हो जाएंगी। बट इसका मान लो ब्लू करना है, तो फिर इसको अलग से आईडी या क्लास देनी पड़ेगी, या इनलाइन सीरीज लगाना पड़ेगा उसमें, पता है ना अपने को। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर चलेंगे, इसको एक क्लास देते हैं अपन, ठीक है। और क्लास का रोल पता है ना, कि अगर और भी ऐसे हमारे पास जिसको ब्लू कलर करवाना होगा तो वो अपन दे देंगे। तो इसको क्लास क्या देते हैं अपन? ब्लू, तो हाँ, कलर ही नाम, कलर चेंज रख दूँ क्या? ब्लू ही रख दूँ, ठीक है, ब्लू नाम की क्लास रख दी अपन ने, ठीक है। तो फिर अपन टारगेट करेंगे इसको, अब डॉट लगा के, कोई क्लास है और क्लास को टारगेट अपन डॉट से करते हैं, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे अपन कलर प्रॉपर्टी और कलर कर दिया अपन ने, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। क्लियर है इतना? तीनों चीज़ें हो गई।
उसमें हम्म, 1 रेड का था वो फॉर्म में, तो वो कैसे करेंगे? मतलब जो कोर्स का सी जो था। अच्छा वो उसके लिए फर्स्ट लेटर एक आगे चल के अपन करेंगे। एक फर्स्ट लेटर को अपन केवल ऐसे लिख सकते हैं कि H1 का जैसे अपने को फर्स्ट लेटर, तो ऐसे करेंगे। आ रहा समझ में? तो ये वाली ब्रैकेट अप्लाई करके फिर रेड। उसमें कलर करना है, जैसे रेड तो है ही, पिंक ऐसा करके ना, वो केवल एक हाईलाइट होगा, वो बाद में बताऊँगा। आ रहा समझ में? ठीक है। उसका जैसे फ़ॉन्ट साइज़ आपको क्या करना है, 30 पिक्सल करना है। छोटा 30 ज़्यादा ही होगा ना वो, और 60 पिक्सल ऐसा बड़ा भी होगा। ठीक है ना, वो बात कीजिए, अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये समझ में आ गया अभी अपने को, है ना? तो अब आगे चलते, तो कलर प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई आई थिंक। अब समझते हैं, ये था फोरग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर समझते हैं। बैकग्राउंड आपको सभी को पता है, जैसे ये पेज खुला, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर वाइट है ना, और इसके पीछे देखो थोड़ा सा ग्रे कलर में थोड़ा सा, है ना। तो ये कैसे किया जाएगा, उसको करने के लिए अपन बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का क्या सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर अपन इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और करना क्या, अपने को सिलेक्टर देना है, और क्या लिखना है, बैकग्राउंड कलर। मतलब किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो अपन बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, और कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। H1 का बैकग्राउंड कलर बदलो, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर बदलो, और फिर एक और जो पैराग्राफ था उसका, वही ऊपर वाले एग्जांपल दिख रहा है ना। क्लियर है इतना? तो बदलते हैं अपन भी, कैसे टारगेट करेंगे, उसी में कर दो क्या, इसी में, यहीं पे H1 का बैकग्राउंड कलर क्या करना है अपने को, ब्लैक दिखेगा क्या? ठीक है, फिर बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दें, लाइट ग्रीन। दोनों के हो गए, अब इसको अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर कर देंगे अपन बैकग्राउंड कलर, और क्या कर दें बैकग्राउंड कलर में, जो आप बोले। ठीक है, चलेगा। ये वाला दिख नहीं रहा वैसे, है ना, कलर एक तो ऐसा ना, पीछे का पिंक में क्या ही जमेगा। वो ठीक है, अब थोड़ा दिख भी रहा है ना, क्लियर इतना? तो ऐसा अपन ने कर दिया, कुछ डाउट नहीं। बैकग्राउंड में पीछे का कलर आएगा, और फोरग्राउंड में टेक्स्ट के जो भी मतलब टेक्स्ट है उसका कलर अप्लाई होगा। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। तो कलर प्रॉपर्टी थी ये तो, है ना, दो। तो एक चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया अपना। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर में। तो अगला चैप्टर है हमारा कौन सा, कलर सिस्टम, है ना। अब यदि आपको पता हो कि कोई भी कलर है तो कितने कलर से मिलके बना हुआ है, सारे कलर पता है कितने से, 8 कलर। कौन कौन से, क्यों, किसी क्या नाम है, संभव नहीं है, तो आपने 3 कलर होते हैं केवल, ओनली 3, उससे ही सारे कलर बने। कौन कौन से, रेड ग्रीन और ब्लू, RGB, ये देखो दिख रहे हैं, बस ये 3 ही कलर हैं, इसके अलावा और कोई कलर नहीं, बाकी से मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो देखो, ये रेड है, ये ग्रीन है, और ये ब्लू है। अब रेड और ग्रीन को जब मिक्स करोगे तो कौन सा बनेगा, येलो टोन आएगा आपके पास। ठीक है, फिर आप ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ये कौन सा कलर है, स्काई ब्लू कलर टाइप आ जाएगा, है ना। फिर आप रेड और यदि पिंक, कौन सा, ये ब्लू को मिक्स करोगे तो पिंक आ जाएगा। आ रहा समझ में, क्लियर है ऐसा? ठीक है ना, तो ये अपन मिक्स कर करके बनाते हैं। और यही नहीं, आप इनका फिर रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, कौन सा किसका रेशियो रहे हो किस कलर का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक नया कलर बन करके आएगा आपके पास। ठीक है, जैसे वो पेंटिंग नहीं करते घर में, तो मिला मिला के देखते हैं, ये 2 कलर मिलाओ, 3 कलर मिलाओ तो कौन कौन से बनेंगे, वही चीज़ है ना। इसमें भी सेम चीज़ अपन कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ये तो देखो क्या होता है कि डिफाइन है, जो चीज़ डिफाइन है अपन सीधे लिख देते हैं उसको, है ना। जैसे कि ये कुछ कलर तो अपन अपने हिसाब से लिख देते हैं, रेड ग्रीन येलो ब्लू, ऐसा अपन कर देते हैं ना। बट अपने को अगर मिक्स करके बनाना है तो उसके लिए फिर अपने को यहाँ पर कुछ समझना पड़ेगा, टाइप ऑफ कलर वैल्यू किस किस तरह से अपन दे सकते हैं, है ना। तो देखिए, कलर सिस्टम अपन पढ़ रहे हैं ना, कलर के बाद कलर सिस्टम। तो कलर सिस्टम इन CSS refers to the different formats used to define and apply color to HTML elements like background और borders, text, सब में अपन कर सकते हैं, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर क्या कर सकते हैं अपन अप्लाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्मेट यूज टू डिफाइन एंड अप्लाई कलर्स इन HTML। देखिए, तो कैसे,
एक तो होता है क्या, फॉर्मेट अपन कौन सा दे सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट है हमारे पास है ना कलर को देने के लिए। पहला कौन सा फॉर्मेट होता है, नेम कलर। नेम कलर में अपन सीधे लिख देते हैं रेड ग्रीन ब्लू, जो भी पीछे में अपन ने किया। ये कुछ कॉमन है जो प्री डिफाइंड नेम है, और उसके अंदर हमें ढेर सारे होते हैं, चार्ट यूज, पता नहीं कौन कौन से देखे थे ना अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कौन सा, हेक्स कलर सिस्टम। हेक्स कलर सिस्टम के बारे में पता है क्या, नहीं स्कूल में आपने पढ़ा हेक्स, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में, नहीं याद है, चलो ठीक है, हेक्स को अभी 2 मिनट के लिए स्किप करो। आरजीबी को बताता हूँ। सारे कलर मैंने किससे बताया, किससे मिलके बने होते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरजीबी बोलते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। अब देखो पहले लिखना क्या आपको, आरजीबी लिखना है। जैसे रेड को रेड के रेड करना है तो हम सीधे रेड लिख देंगे। अगर वही रेड को आपको आरजीबी में लिखना है तो फॉर्मेट एक, तो आपको देखो 0 से लेके 255 तक वैल्यू होती है, 0 से 255 ये लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, 0 से 255, ठीक है। तो अगर आप, ये रेड है पहली वैल्यू, आरजीबी के अंदर पहली वैल्यू रेड, कॉमा करके दूसरी वैल्यू ग्रीन की और तीसरी वैल्यू ब्लू की है, आ रहा समझ में। तो अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, 255, मतलब सबसे मैक्सिमम। अगर ग्रीन चाहिए तो रेड को 0 कर देंगे और इसको 255 कर देंगे, और ब्लू चाहिए तो यहाँ पे, है ना। और अगर मिक्स करना है, मान लो थोड़ा मेरे को रेड ज़्यादा चाहिए और ग्रीन कम चाहिए, तो यहाँ पे रेड को 255 रहने देते हैं और उसको थोड़ा कम कर देते हैं, 150 के अप्रॉक्स ले जाते हैं, और वो ग्रीन ब्लू जो लास्ट वाला 0 कर देते हैं। एक बार करके देखते हैं इसको अपन, तो कैसे करेंगे देखो। तो मैं एक काम करूँ, इसी में कर दूँ, यहाँ पे लगा दूँ एक में, इसको रहने देते हैं, हाँ ठीक है इसमें भी चल जाएगा वैसे। तो यहाँ पर अपन क्या करें, कलर लिखेंगे, पहले तो लिखना है क्या है, आरजीबी, है ना। आरजीबी में दे रहे अपन कलर, फॉर्मेट है ना, तो पहले वो रेड जैसे टेक्स्ट था, फॉर्मेट था रेड, सिंपल कलर नेम से था, अभी ये आरजीबी कलर फॉर्मेट दे रहे हैं। तो रेड कितना कर दिया मैंने, 255, अच्छा रेड पे रेड दिखेगा नहीं ना पीछे बैकग्राउंड, अच्छा रेड तो दिख जाएगा, 255, ग्रीन 0, ब्लू 0, ये रेड हो गया, आ रहा समझ में। अगर आपको ग्रीन चाहिए पूरा तो क्या करोगे, इसको 0 कर दो और यहाँ पे कितना कर दो, 255, तो ग्रीन हो गया पूरा। अगर आपको ब्लू चाहिए पूरा तो यहाँ पे 255, आ रहा आपको समझ में। मान लो मुझे ब्लू और रेड का मिक्सचर चाहिए, तो ये भी 255 और ये भी 255, तो देखो पिंक टोन आ रहा है, रेड और ब्लू को मिक्स करोगे तो क्या आएगा, पिंक आएगा, आ रहा समझ में। और मैं क्या चाह रहा हूँ कि रेड दिख रहा है इसमें पूरा, अभी रेड थोड़ा लाइट रेड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा 100, दिख रहा है लाइट रेड हो गया वो, 150 थोड़ा सा डार्क होगा। मैं चाह रहा हूँ रेड इतना ही रहे और थोड़ा सा मिक्स हो जाए ग्रीन, तो ग्रीन 200 तक ले जाता है, तो देखो ऐसा कुछ टोन आ रहा है, ज़्यादा हो गया लेकिन 100। ये ऑरेंज सा थोड़ा सा कलर आ रहा है ना, येलो ऑरेंज सा मिक्स, ग्रीन भी मिक्स, ये वाला मिक्स करें ब्लू वाला, ब्लू कितना कर दें, 100 नहीं 200, ऐसा कुछ शेड आ रहा है, आ रहा कुछ समझ में। ऐसा आप खुद भी कलर मिक्स कर करके बना सकते हैं, इतना क्लियर है। ये है आरजीबी कलर, ठीक है। नेक्स्ट होता है कौन सा, RGBA। RGBA मतलब रेड ग्रीन ब्लू और अल्फा, और अल्फा की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच, और अल्फा किसके लिए होता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है ना, मतलब पीछे का भी दिखाई था ट्रांसपेरेंट, मतलब कि कितना ट्रांसपेरेंट करना है कलर अपने को, ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू मतलब लाइट और डार्क करेगा वो, मतलब 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा तरीके से, 1 रखेंगे तो फुल, किस तरीके से वो देखते हैं अपन, उसको बोलते हैं क्या अपन, ओपेसिटी, है ना। ओपेसिटी अपन सेट कर सकते हैं, देखो कैसे। तो इसमें कर देता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर बदले इस बार अपन, क्यों चलेगा, बैकग्राउंड ठीक है, बैकग्राउंड कलर RGBA, ठीक है। अब जैसे मान लो रेड करना है तो 255, ये 0 ये 0, 0,0, और एक अल्फा के लिए क्या लिख देंगे अपन, 0 कर दिया। अब देखो 0 करा तो ट्रांसपेरेंसी कुछ आ रही नहीं, फुल ट्रांसपेरेंट हो गया वो, है ना। 0.5, अब देखो दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है, 0.1 ऐसा अपन, और 0.9 तो डार्क हो जाएगा एकदम, और 1 में तो फुल डार्क हो जाएगा वो, आ रहा है कुछ समझ में। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए कि कितना आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाना है,
0.4। ठीक है, दिख रहा है कुछ आ रहा समझ में? तो लाइट करना है, कलर जैसे एक डार्क है तो उसको लाइट करना है कितना। ठीक है, जितना आप ट्रांसपेरेंसी मतलब उसका अल्फा कम करोगे उतना वो लाइट होते जाएगा, अल्फा बढ़ाओगे तो डार्क होते जाएगा। और वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होगी इसकी? 0 से 1 के बीच, है ना। तो ये अपन करना है। तो कभी किसी कलर को लाइट या डार्क में ले जाना हो तो आप ऐसा कर सकते हो अल्फा लगा के। ठीक है, ये RGB एक कलर सिस्टम है। एक होता है HSL, फिर एक होता है HSLA। देखो ये आप कैसे बनाओगे, दिख रहा है ना, ये HSL क्या है? ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। अपने कलर सिस्टम में पढ़े ना, यही पढ़ाता हूँ। देखो गूगल पे जाओ, नहीं नहीं इसमें नहीं, गूगल की खुद की कलर पैलेट है। गूगल क्या बोलते हैं उसको, कलर पिकर। तो देखो यहाँ पर सर्च करना है अपने को क्या, कलर पिकर। ठीक है, तो देखो ये गूगल का है खुद का। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है RGB भी आ रहा है, ठीक है, HSL भी आ रहा है, HSV भी आ रहा है, CMYK। ये सब फॉर्मेट से कलर को लेंगे। तो आपको किस फॉर्मेट में लेना है, देखो यहाँ से बना सकते हो कलर खुद अपने हिसाब से। दिख रहा है कौन सा, ऑरेंज में बना ली। ऑरेंज में ये एकदम भगवा वाला हो गया ना। चलो ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा ना तो इनकी वैल्यू भी चेंज होगी, देखना सबकी हो रही। ये ले लेते हैं अपन, ठीक है चलेगा। तो कैसे RGB में लेना है तो ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, उसमें रेड ज़्यादा है। फिर ये कौन सा है, ग्रीन। ग्रीन भी थोड़ा उससे कम है, लेकिन सबसे कम कौन है, ब्लू। दिख रहा है ना, तीनों को मिक्स करा तब जाके ये वाला कलर आया। आ रहा है कुछ समझ में? और उसकी HSV वैल्यू देखेंगे तो इस तरीके से आ रही है, और HSL देखेंगे तो ये आ रही है, CMYK ऐसा आ रहा है। क्लियर है इतना? तो हाई सिचुएशन एक काम करते हैं अपन, कौन से में लगाएं अपन, इसमें लगा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर दूं मैं, HSL लगा देते हैं। तो क्या क्या लिखना है, पहले ह्यू लिखना है, सेचुरेशन, फिर लाइटनेस लिखना है ना। अरे मोबाइल में वो नहीं करते कि कभी कलर वो एडिट, फोटो वोटो एडिट नहीं करते अपन, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते कि पोस्ट डालते कि नहीं, उसमें वो एडिट नहीं करते अपन, तो उसमें भी तो आते हैं ऑप्शन ही स्नैप, वो क्या बोलते हैं उसको, स्नैपसीड वगैरह या पिक्सार्ट वगैरह में एडिट करो फोटो को, करते कि नहीं अपन, वो आया तो नहीं अपने को। है हाँ, तो फिर बता पता होगी ना चीज़ें। तो देखो कौन सा वाला है, ये वाला कर दे HSV में। तो कुछ नहीं, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है कि पर्स कहाँ क्या कितना लगेगा। तो ये डायरेक्ट गूगल से देख के कलर पिक करो, उसका वो कोड उठाओ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, खत्म। कहाँ आया कि नहीं बैकग्राउंड कलर। क्या गलती करी अपन ने, HSL में HSV का लगा दिया, HSV का लगा दिया। अच्छा ये रहा HSL, ठीक है। तो भी नहीं आया। हाँ सही बात है, डॉट ब्लू देखते हैं ना, एक मिनट, HSL है ना, सही तो है ना। अच्छा वो डिग्री भी दे रहा उधर है ना, इसमें डिग्री देने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेट इसका, ठीक है। तो ऐसा बस कुछ ही कॉपी करके उसको पेस्ट ही करना है आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। वो उसका फॉर्मेट है तो वैसे ही लेगा वो, ठीक है। HSLA, तो अल्फा इसमें ऐड कर देंगे, क्यों ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना। तो अल्फा मतलब वही ट्रांसपेरेंट, अभी डार्क दिख रहा है, वही 0 से 1 के बीच कुछ भी वैल्यू दे दो। क्या देते हैं अपन, 0.2, तो दिख रहा है लाइट हो रहा है, 3, 5, 4 ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है चलेगा इतना। तो ऐसा अपन कर सकते हैं उसको, HSLA लगा सकते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो कुछ नहीं, सीधे बैकग्राउंड कलर लिखो और उसको ट्रांसपेरेंट लिख दो, उसकी वैल्यू को तो जैसे ये ब्लैक है, देखो यहाँ पर अपन चलते हैं, इसको कर देते हैं क्या, ट्रांसपेरेंट। तो मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होगा, पीछे का जो भी होगा वो दिखने लगेगा। अब इसके पीछे तो अभी कुछ है नहीं, है ना। वो अपन जब क्रिएट करेंगे ना कुछ, जैसे एक बॉक्स बना रखा है,
एक अंदर की साइड एक बॉक्स है, उसके पीछे भी हो सकता है कुछ और बॉक्स है, तो अपन ऊपर वाले को ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो पीछे वाला दिखने लग जाएगा अपने। जैसे इधर से उधर का कुछ नहीं दिख रहा, अभी लाइट बंद करेंगे तो उधर का दिखने लग जाएगा, पीछे का कांच के पीछे का, आ रहा है ना समझ में, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो RGB हो गया, RGB हो गया, HSL हो गया, HSL LA हो गया। अब ऐसे ही हेक्स कलर सिस्टम होता है, दिख रहा है ना, बस इसमें हैश साइन लगा के देना पड़ता है। ठीक है, तो हेक्स में भी ले लो, दिख रहा है कुछ हेक्स में नहीं है? है ना सर, कहाँ है हेक्स? यही है ना सबके ऊपर। अच्छा हाँ, ये ना हेक्स कोड आ रहा है, यहीं से उसको कॉपी कर लो, दिखाई दे रहा है किसका बनाना है हेक्स, ये कर दे, अच्छा लगा, थोड़ा सा डार्क, हाँ ये भी सही लगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधे क्या करो, हेक्स कलर, आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बस यहाँ से उसको कॉपी करो। हाँ बाकी फिर वो सीखना है कैसे बनता है, तो वो कलर की आपको रीड करना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, कि पहले क्या मिक्स कितना करना है अपने को, है ना, तो वो समझना पड़ेगा। बट अपने को वो सब थोड़ी करना है, अपने को तो बस कलर उठाना तो अच्छा लगे, पिक कर लो, खत्म काम अपना। ठीक है ना, बस थोड़ा बहुत मेजरमेंट पता होना चाहिए, किसको बढ़ा दे तो बता ही दिया मैंने, जैसे है ना, किसको ज़्यादा मिक्स करोगे तो कैसा हो जाएगा, है ना, वो अपने वो को तो अपना। करते करते ही है। बाकी इतना कोई ज़रूरत नहीं है आपको करने की, तो इसमें क्या था, ट्रांसपेरेंट बढ़ा दे, यहाँ पे लगा देते हैं। आ गया वो कलर, तो बस हैश लगा के देना होगा आपको जो भी देना है। आ गए सारे कलर सिस्टम, ये भी अच्छा लगा क्यों, ठीक है, तो वो अपन दे सकते, तो ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है ना, तो ये हो गए अपने कलर सिस्टम कि कौन कौन से फॉर्मेट में अपन कलर दे सकते हैं। एक तो नेम के थ्रू दे दो, हेक्स कलर में दे दो, RGB में दे दो, RGBA में दे दो, HSL दे दो, या HSL दे दो, या ट्रांसपेरेंट दे दो। सर कॉमन कौन सा यूज होता है इन दोनों में से? देखो एक तो ये यूज़ होता है, Hex, देखो नेम तो होता ही है, name तो लेकिन नेम का इतना नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे ऐसा रेड कलर कहीं कोई वेबसाइट में एकदम रेड थोड़ी दिखेगा, ग्रीन तो एकदम डार्क ग्रीन। तो वो तो एड्रेस करने के लिए वैसे ही हाँ देते वो हैं। फिर उसी के लिए यहाँ पर अपने को ये होता है ना, या तो RGB में दो, सबसे बेटर होता है हेक्स, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ये वाला हेक्स यूज़ कर लो, ये वाला देखना, किसी में अधिकतर ये मिलता है आपको। आप किसी को सिलेक्ट करोगे ना, जैसे यहाँ पर मान लो जैसे ब्लू है अभी, इसको क्लिक करा मैंने और थोड़ा सा टोन में नीचे कर दिया, तो देखो ये RGB में चेंज हो गया, दिख रहा है ना, तो ये भी ठीक है और हेक्स वाला भी ठीक है, तो कोई सा भी यूज़ तो करो, मतलब ऑटोमेटिक वो आरजीबी में ले लेता है। डिफ़ॉल्ट में हाँ उसका RGB मिलेगा, दिख रहा है, क्लियर इतना। तो RGB हो गया एक यूज़ होने वाला, और एक हेक्स, बाकी तो हैश भी यूज करेंगे तो डायरेक्ट हैशटैग से स्टार्ट करेंगे या हैश कुछ पहले लिखेंगे? हैश को लिखना पड़ेगा ना पहले, हैश लगाना ही पड़ेगा, तो उसके बाद ही ऐसा लिखना अपने को। ये पता है ये दो वैल्यू रेड है, फिर ये ग्रीन है, और ये ब्लू है, आ रहा समझ में, ठीक है ना। ये रेड है शुरू के दो, FF मतलब होता है फुल, ऐसे A से F तक उसकी वैल्यू होती है, ABCDEF, A लिखेंगे तो कम होगा, है ना, B लिखेंगे ज़्यादा होगा, फिर C लिखेंगे तो FF से उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये दिख रहा है, इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें रेड कितना कर दिया 0, ग्रीन कितना कर दिया, ग्रीन फुल है ना, और ब्लू कितना है 0, तो कौन सा कलर आएगा बताओ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 0 0 FF और 0 0 ग्रीन आ गया, तो ऐसे आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ए ये देखो दिख रहा है, तो आपको भी स्टडी करनी पड़ेगी उसकी, A से F तक होते हैं, ठीक है, क्लियर इतना, ऐसा अपन दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो वही अच्छा लग रहा था। एक मैं आपको बताता हूँ, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, है ना, तो उसमें आपको अब कलर समझ में नहीं आता, कलर कौन से रखें, कौन सा किससे कलर मैच करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पर आपको कलर पैलेट लेना है, वो भी गूगल का खुद का है, यहाँ पर अपन जाएंगे कलर पैलेट, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ। ये देखो कलर पैलेट, जैसे अपन नहीं कोई घर बनवाते हैं अपन, उसमें वो डिजाइन हमारे पास कलर्स होते हैं कई सारे कि कौन सा किसके साथ कॉन्ट्रास्ट मैच करेगा, ये देखो दिख रहे, इनके हेक्स कलर दे रखे हैं, दिख रहे, वो भी दे रखे हैं। ये आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो तो ये आप देखो, ये कलर्स लगा दो, बस यहाँ से कुछ नहीं, कॉपी करना लगाना और क्या करना। देखो अगर ऐसा वाला कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आ रहा है, नेम क्या है? ये वाला जम रहा है, नेम क्या है? किस पेज पे करेंगे? कलर पैलेट दिख रहा है, ये देखो दिख रहे हैं कई सारे डिजाइंस, वो एक जैसे दिख रहे हैं ना, ये अच्छा लगेंगे देखने में,
कि ऊपर ये लगा दो, बीच में लगा दो, ये लगा दो, फुटर में ये लगा दो। आ समझ में? ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनली लगे अपने को। वापस क्लिक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, है ना। बस यहाँ क्लिक कर देना तो कोड आपका कॉपी हो जाएगा, दिख रहा है, समझ में आ रहा। तो ये इस टाइप से और भी मिल जाएंगे आपको। देखो ये रहे, दिख रहे है ना। तो जो आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है ना, शेड में दे रहा है वो, जो सही लगे वो आप यूज़ करो, ठीक है। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा कलर लगाऊँ, इसमें कौन सा लगाऊँ, इसमें कौन सा लगाऊँ। जो आपको अच्छा लगे बस वो पिक कर लो, लगा दो उसमें। तो ये समझ में आ जाएगा टाइटल में अच्छा लगे कौन सा कहाँ जमेगा, वो आपके हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। नहीं, मल्टीपल भी हो सकता है ना। हाँ, बाकी अच्छा लगता है ये भी अगर दोगे तो। ठीक है, बाकी वो अपनी चॉइस है जिस आप चाहो दे सकते हो, है ना। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया अपने को कलर सिस्टम पूरा। ओके, नेक्स्ट अब समझते हैं अपन किसको, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब जो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की जाए। एक टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं क्या, टेक्स्ट का अलाइन। अलाइन मतलब लेफ्ट में करना है टेक्स्ट को, राइट में करना है, सेंटर में करना है, जस्टिफाई दिखाना, दोनों साइड बराबर दिखाना है ना। तो वो अपन सेट करते हैं। तो देखो क्या है, द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट इनसाइड ऑफ एन HTML एलिमेंट। HTML के एलिमेंट को अलाइन करना है अगर अपन तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इट कंट्रोल्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ इनलाइन कंटेंट लाइक टेक्स्ट, है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी करेगा, हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर में करना, लेफ्ट में करना, राइट में। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, है ना, वर्टिकल नहीं, ठीक है। तो लेफ्ट करेंगे तो इधर जाएगा हॉरिजॉन्टल से, सेंटर करेंगे इधर, राइट करेंगे इधर, ऐसा, ठीक है। तो एक बार लगा के देखें, करना क्या है, टेक्स्ट अलाइन लगाना और उसकी वैल्यू देनी है अपने को, ठीक है। हाँ वही, अब उसको पढ़ रहे हैं ना अपन, अब जैसे यूज़ करके दिखा था। जैसे ये हेडिंग लिखी, इसको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो अपन क्या लगा देंगे इसमें, टेक्स्ट अलाइन। देखो अब इसमें लेफ्ट तो रखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेफ्ट की जगह एक स्टार्ट भी आप कर सकते हो, लेफ्ट या स्टार्ट एक ही है, ठीक है। अब राइट करूँगा तो उधर चले जाएगा, राइट की जगह आप एंड भी लिख सकते हो, राइट और एंड एक ही है, इतना क्लियर है। सेंटर करना है तो आप सेंटर लिख सकते हो, आ रहा है कुछ समझ में, ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें जस्टिफाई, देखो लेफ्ट राइट सेंटर हो गया, स्टार्ट एंड हो गया। अब जस्टिफाई, जस्टिफाई में वो स्ट्रेच कर देता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में नहीं दिखता अपने को कि वो कोई पैराग्राफ, जैसे अगर थोड़ा सा बड़ा सा अगर पैराग्राफ है हमारे पास, जैसे एग्जाम, हाँ, जैसे अगर कोई पैराग्राफ है मेरे पास इस टाइप से, इसमें थोड़ा पैराग्राफ डाल देते ना अपन। कहाँ गया अपना पेज, Day 3, एक पैराग्राफ डाल दिया। लॉरेम से ले लेते हैं अपन, लॉरेम के बारे में पता है कि नहीं, लॉरेम नहीं, देखो लॉरेम आप टाइप करोगे, दिख रहा है ना, और टैब बटन दबा देना तो कुछ पैराग्राफ आ जाएगा, दिख रहा है। अब ये देखो कैसा दिख रहा है, सर कलर हटाओ सबसे पहले तो, स्टाइल 3 है ना। तो क्या ये कलर आकाश है ना, पिंक वाला, अच्छा यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल तो नहीं, पैराग्राफ में कर रखा है ना, पैराग्राफ पैराग्राफ ये रहा, ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है, कौन सा वाला, पी लगा है ना, तो पी में तो ये वाला दिया है, बैकग्राउंड कलर ये वाला आ रहा होगा। तो मैं देव को अच्छा से देखो ना, ठीक है। तो देखो कैसा दिख रहा है अभी, दिख रहा है, इधर का तो बराबर है इधर का नहीं है, हम चाह रहे दोनों साइड से इक्वल दिखे। तो फिर क्या करेंगे अपन, उसको जस्टिफाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, प्रॉपर्टी जस्टिफाई, बस इतना लिखना है टेक्स्ट का लाइन। बट किसका करना था, करना इसका थोड़ी करना है, इसका तो जो था वही रखना आपने, है ना, इसका सेंटर ही था, अपने को इस वाले का जस्टिफाई करना है, इस पैराग्राफ का। देखो यहाँ पर जाएंगे तो सेंटर नहीं करना है हमको,
जस्टिफाई करना। चलो देखो अब दिख रहा है, देखो ये तो नॉर्मली रहेंगी, जैसा वैसे ही रहेगा लेफ्ट, बस इसको स्ट्रेच करेगा, ठीक है ना। तो इधर से और इधर से इक्वल हो गया, बीच बीच का थोड़ा गैप बढ़ जाता है बट वो बराबर अच्छा दिखता है, न्यूज़पेपर में ऐसे दिखता है ना अपने को बराबर बराबर, तो बराबर दिखाना तो जस्टिफाई अपन लगा सकते, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये तो करके देख लिया अपन ने। अब होता है टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ तो मैंने बताया था किसके लिए यूज होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन सॉलिड वगैरह अंडरलाइन वगैरह हाँ लगाने के लिए ना। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन से अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इन सी एस एस इज यूज टू एड या रिमूव डेकोरेटिव लाइन्स, है ना, लाइन्स अगर लगाना है अपने को, तो टेक्स्ट लाइक अंडरलाइन ओवरलाइन स्ट्राइक थ्रू, है ना, ये कैसे होगी देखो सब समझते हैं अपन, अंडरलाइन ओवरलाइन स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। तो करना क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन और अपनी वैल्यू देना सेलेक्टर के अंदर, ठीक है ना। तो नन कर देंगे तो कुछ आएगी नहीं, है ना। अब सुनो, जब आप अभी बताता हूँ, कोई एंकर टैग लगाते हो तो उसमें ऑटोमेटिक लाइन आती है, आती है एंकर टैग, नीचे से एक लाइन लगी रहती है उसमें, उसको हटाना है तो अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। देखो कैसे, जैसे कि अपन ने यहाँ टेक्स्ट में क्लियर किया बट काम करेगी वो, ऐसा नहीं है, मतलब उसको, अब देखो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी आप आए थे जब मैंने वो खोला था एक वेबसाइट होम अबाउट, होता है ना, उस पर क्लिक करे तो उसके नीचे अंडरलाइन ही थी, वो एंकर टैग ही था, बट अगर कोई भी एंकर टैग लगाएंगे तो उसमें अंडरलाइन आएगी। जैसे यहाँ पर हैश लगा दिया अपन ने, देखो, और यहाँ पर लिख दिया कि अपन ने गूगल, चलेगा, तो उसके नीचे क्या आ रही है, अंडरलाइन है, बट मुझे जानना है कि हटाना है ये अंडरलाइन, तो अंडरलाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है अंडरलाइन के लिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर देंगे नन, टारगेट किसको करेंगे, एंकर टैग को, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसको वैल्यू क्या कर देंगे नन, ये हट गई देखो, बट काम करेगी वो, आ रहा समझ में, ठीक है। और अब जैसे मुझे इसके अंदर अंडरलाइन देना है तो क्या करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, क्या लगाएंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो पहले, अभी तो है ही नन, अगर मैं अंडरलाइन लिखता हूँ ओनली तो उससे क्या हो जाएगा, एक अंडरलाइन आएगी दिखाई दे रही, अगर मैं ओवरलाइन करता हूँ तो वो क्या हो जाएगी, ऊपर की साइड लाइन आएगी, आ रहा समझ में। अगर मैं यहाँ पर लाइन थ्रू करूँगा तो उससे क्या हो जाएगी, बीच में लाइन आ जाएगी, आ रहा कुछ समझ में। अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन ओवरलाइन तो ऊपर नीचे दोनों साइड आएगी, अंडरलाइन ओवरलाइन, अंडरलाइन ओवरलाइन ना, ठीक है, तो ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी, इतना क्लियर है, समझ में आया, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, इसमें कोई डाउट। देखो एंकर टैग का बताया इन्होंने, टेक्स्ट डेकोरेशन के एंकर टैग को नन करा ना, ये बताया है ना, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हाँ, ठीक है। तो बोथ लिंक्स विल अपीयर विदाउट अंडरलाइन ब्राउजर बिकॉज दैट कैन नॉट नन इन द CSS, डिफॉल्ट वो देते हैं उसके अंदर से, बाकी आप हटा सकते हो उसको नन करके। अब आते हैं फॉन्ट वेट पे, अब जैसे बोल्ड दिखाना है, डार्क दिखाना है टेक्स्ट को, लाइट दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉन्ट वेट होता है ना। जैसे अपन एक तो देखो बी टैग होता है हमारे पास, HTML के थ्रू करते हैं तो क्या लगाते हैं बोल्ड करने के लिए, बी टैग होता है ना अपने पास, तो वो, और यहाँ से करना है तो फिर CSS के थ्रू करना है तो क्या करेंगे, फॉन्ट वेट लगाएंगे, ठीक है ना। तो फॉन्ट वेट इन CSS यूज्ड टू सेट द थिकनेस, यानी बोल्डनेस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट की थिकनेस कितनी रखनी है अपने को, है ना, वो अपन अप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, फॉन्ट वेट लिखेंगे और वो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो दे देंगे। तो नॉर्मल में क्या होगा, नॉर्मल अगर लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट वेट उसका कितना होता है 400। अब पता है ये जाता कैसे, देखो लाइट दिखाना है तो कितना 100, और मैक्सिमम दिखाना है तो 900, 100 से 900 के बीच आप दे सकते हो उसकी वैल्यू, 100 से 900 के बीच में, तो 100 to 900 न्यूमेरिकल वेट देना है। और अगर बोल्ड दिखाना है तो फिर बोल्ड लिख देंगे, और ज़्यादा डार्क दिखाना है तो बोल्डर लिख देंगे, लाइट दिखाना है तो लाइटर लिख देंगे, और नॉर्मल दिखाना है तो नॉर्मल लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी अपन, किस पे, इस पे लगा दें, ये ब्लू वाले टेक्स्ट पे, ब्लू वाले, ठीक है। तो लगा देते हैं अपन फॉन्ट वेट, देखो ये दिख रही है 100 200 400 500 दिख रही, कौन सी लगा दें इसमें से, 400, 400 में तो कुछ फर्क दिखेगा ही नहीं क्योंकि नॉर्मल है, दिख रहा है आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा, 100 कर दूं, देखो
फर्क 19 20 ही दिखेगा, है ना? कुछ दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा ना? बट ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो अभी करता हूँ मैं 900, अब देखो दिख रहा है बड़ा। तो 900 करेंगे, 800 करेंगे, कुछ इतना कुछ खास फर्क दिखेगा नहीं आपको। फॉन्ट वेट, देखो दिख रहा है 700, 600, 500, देखो 5 6 तक दिख रहा है। 5 से फिर वो लाइट होते जाएगा, दिख रहा है ना, एकदम ना के बराबर। हाँ वो या तो ये लगा दो, वैल्यू लिख दो आप, ठीक है। या फिर क्या करोगे, अगर बोल्ड दिखाना है, देखो नॉर्मल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली दिखेगा। और अगर हम बोल्ड लगा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। मतलब बोल्ड में कितना हो जाता है, 700 हो जाता है। आप 700 दे दो या फिर बोल्ड लिख दो। बोल्डर कर देंगे तो बोल्डर देन पेरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा और डार्क दिखेगा हल्का सा, बट इतना कुछ अंतर दिखेगा नहीं, दिख रहा है ना। वो न के बराबर बोल सकते हैं एक तरीके से, बट है, बट ऐसा कुछ क्लियर नहीं समझ में आएगा। वो आप दो चीज़ों को लोगे कंपेयर करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो एक और ले लेंगे, इसमें कर दूँगा ऊपर वाले में, इसमें अपन बोल्ड कर देते हैं, क्यों, एक को बोल्ड कर देते हैं, फोन वेट बोल्ड। तो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, क्यों, ये नीचे वाला बोल्डर है और ये वाला बोल्ड है। अब 700 से मुझसे बहुत 800 हो गया होगा, ये तो क्या ही फर्क दिखेगा, ना के बराबर, ठीक है ना। तो बोल्ड और बोल्ड लगभग लगभग एक जैसे ही, ठीक है। तो इतना कुछ फर्क आएगा नहीं, तो वो बोल्ड ही कुल मिला के वो, है ना। और बाकी अपन इसको हटा देते हैं। और कौन सा था एक, लाइटर, यहाँ पर मैं सोचा लाइटर कर देते हैं इसको, नॉर्मल सा हो जाएगा फिर वही, आ रहा समझ में। ये आप ले सकते हो, बस काम के कौन से आपका बोल्ड काम का है और वैल्यू में दे तो वो काम का है, ठीक है। बाकी तो सब पता ही एक जैसी ही, तो इतनी वैल्यूज आप दे सकते हो। फोन वेट वो तो बोल्ड करने के लिए काम आएगा बस आपको, नॉर्मल टेक्स्ट तो वैसे भी नॉर्मली दिखेगा। एक होता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली मतलब ये लिखने का जो राइटिंग है हमारा वो कैसा होना चाहिए ना, तो उसको बोलते हैं अपन फॉन्ट फैमिली। तो द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू सेट द टाइप फेस फॉन्ट स्टाइल, है ना, उसका फेस कैसे रखना है फॉन्ट का। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, देखो अब क्या करना है, फॉन्ट फैमिली। अब इसका सिंटेक्स है, पहला फॉन्ट लिखो, फिर दूसरा लिखो, और फिर उसके बाद जेनरिक फैमिली, मतलब और भी इसके बाद कुछ होंगे तो वो अपन लिख देंगे। अब ऐसा क्यों इतने सारे फॉन्ट क्यों लिखने पड़ते हैं अपने को, देखो मेरे पास जैसे गूगल है, गूगल क्रोम चला रहे हैं अपन, क्रोम चला रहे हैं, हो सकता है आपके मोबाइल में कोई दूसरा ब्राउजर हो, गूगल नहीं हो सकता है सफारी हो, जैसा माइक्रोसॉफ्ट ये एप्पल वाले सफारी यूज़ होता है उसमें, या फिर एज हुआ सिस्टम है जैसे किसी में गूगल क्रोम नहीं है, तो फिर कुछ ब्राउज़र कोई फ़ोन सपोर्ट नहीं करते। तो अगर वो फ़ोन सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर वो अगले वाले पे जाएगा, आ रहा समझ में, वो सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर अगले वाले पे जाएगा। और मतलब कोई ना कोई से ऐसा फ़ोन जो कोई ना कोई ब्राउज़र सपोर्ट करे, मान लो गूगल पहला फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो फिर अगले वाले को चेक करेगा। कुछ फोन के पेड़ भी रहते हैं, रहता है ना, बिल्कुल रहता है, खरीदनी पड़ते हैं, जो आपको अच्छा लगे, अगर पैड है तो वो खरीदने पड़ेंगे एक्सटर्नल। तो हम नॉर्मल यूज करते हैं, नॉर्मल हम किसी की इच्छा है यार, अब क्या बोलूं, किसी को अच्छा लगे, ज़्यादा पैसा आ रहा है इसमें। हाँ जिसके पास इतना पैसा आ रहा है, समझ गए, तो जिसकी उसको नहीं समझ में आ रहा है सारे फॉन्ट में, बोले नया खरीदेंगे अपन तो अच्छा नहीं लग रहा है, वो नया ले सकता है, क्यों, सही है ना। जब काम हो रहा है इससे बोले नहीं ये पसंद नहीं है अपने को, दूसरा लेंगे अपन, इसमें जो फ्री भी तो कितने सारे रहते हैं, कोई भी यूज कर लो। नहीं पैसे से भी दे देते हैं ठीक है। अब जैसे इसमें लगाना है अपने को, इसको करें तो क्या करेंगे, स्टाइल बता लिया ना फॉन्ट की, फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पर जाएंगे फॉन्ट फैमिली। देखो बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, दिख रहे हैं ना। वैसे डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन ही होता है, देखो अभी कुछ चेंज किया तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डिफॉल्ट यही वाला होता है। बाकी इसके अलावा आपको फिर कौन सा करना है, देखा कुछ चेंज हुआ, क्या सिंगल वाला मतलब, इसमें तो मिक्सर आ रहा है। हाँ तो वो तो एक ही अप्लाई होता है ना, कोई सारे थोड़ी होते हैं, एक शुरू का ही अप्लाई होगा, कर से दिख रहा है, हटा दो ये सब, कोई काम का थोड़ी है। बात के आखिरी वाला बस एक रखो, ये लो, आ रहा समझ में।
ये केवल एक लिख दिया अपन ने। तो अप्लाई, अगर ये नहीं अप्लाई हो तो उससे मिलता जुलता अगला वाला है। देखो क्या अंतर दिख रहा है, दिख रहा है कुछ? ये देखो सब एक जैसे लगभग लगभग। उसका नाम इसीलिए तो फॉन्ट फैमिली है। अब जैसे हमारे घर में हमारे भाई बहन मम्मी पापा सब एक जैसे दिखते हैं कि नहीं? भाई बहन जो भी ये सब कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं, फैमिली है ना वो, है ना, सब एक जैसे दिखते हैं। तो वही है कि एक जैसे दिखने वालों को सब एक में रख दिया उन्होंने, सीरीज ने। तो ये कुछ सब एक जैसे लगभग लगभग एक जैसे, मतलब आ रहा समझ में, सब एक जैसे दिखता है लगभग लगभग। अब सही है कि ना, अपन अपने पापा जैसे दिखेंगे, मम्मी जैसे दिखेंगे, दादा पे गए होंगे, दादी पे गए होंगे, ऐसा। तो अपनी फैमिली में वो सारे मेंबर्स तो वह एक जैसे दिखेंगे लगभग लगभग अपने जैसे। सही है कि नहीं? तो वही यहाँ भी एक जैसे दिखने वाले फ़ॉन्ट को एक में डाल दिया कि अगर कोई ब्राउज़र ये नहीं सपोर्ट करेगा तो अगला वाला ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट? ठीक है, तो ये अपन ले सकते हैं। कई सारे दे रखे हैं कैटेगरी, कर्सिव, फैंटेसी, मोनोस्पेस। ठीक है ना, दिख रहे हैं? तो कौन कौन से आएंगे किसके अंदर? देखो ये कैटेगरी हो, फिर उसके फ़ॉन्ट दे रखे। अब फ़ॉन्ट साइज़ ये तो पता ही, साइज़ बढ़ाना हो जब आपको फ़ॉन्ट का, तो उसमें कई सारी यूनिट होती है, पता है? पिक्सल्स, एम, रैम, परसेंटेज, लार्जर, स्मॉलर, एक्स एक्स। एज डिफ़ॉल्ट वैसे तो कौन सी होती है? पिक्सल होती है। और जो डिफ़ॉल्ट साइज़ आता है, जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं अपन तो उसका साइज़ कितना होता है? 16 पिक्सल का होता है। जैसे अभी हमारे इसमें ये जो लिखा हुआ है जितना भी टेक्स्ट, नीचे नीचे की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की नहीं, इसका साइज़ बढ़ा हुआ है, ये सब 16 पिक्सल के। अब पता है कैसे चलेगा आपको 16 की? देखो मैं बताता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे अपन। चलते हैं अपन यहाँ पे ब्राउज़र में, ओपन कर लेते हैं इसको अपन। तो चेक करने के लिए आप राइट क्लिक करना, कहाँ जाओगे? इंस्पेक्ट में, यहाँ जाना, और देखो आप कर्सर रखो, तो देखो लिखा हुआ आ रहा है, तो कौन फ़ॉन्ट 16 पिक्सल दिख रहा है? वहाँ पे है ना, उधर की साइड में देखो, मैं कर्सर ले जाऊँगा तो हट जाएगा वो उधर। ठीक है ना, कलर के नीचे ये दिख रहा है ना, ये कलर के नीचे देखो 16 पिक्सल दिख रहा है। इसका कितना है चेक कर लो, इसका 32 है, दिख रहा है ना? तो यहाँ से अपने को कौन सा फ़ॉन्ट लगा हुआ है, देखो अपने लगाया वो दिख रहा है ना, कौन सा? वेदना, जेनेवा, तहोमा, सेंसेरिव, है ना, दिख रहा है? क्लियर है इतना? इसमें कौन सा लगा है? इनमें तो सब में नॉर्मल ही है। टाइम्स न्यू रोमन देखो कौन कौन से कलर लगे वो सब दिख रहा है आपको। ये 16 है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाए कुछ, तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो फ़ॉन्ट साइज़ लगा देना। तो कुछ नहीं, यहाँ पर जाके आप कहाँ पे लगाओगे फ़ॉन्ट साइज़? किस पे लगा दें? ये ब्लू वाले को करते हैं टारगेट। फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर दें? 16 तो ही, 20 कर देते हैं, तो 20 पिक्सल, ये देखो बढ़ गया 30 पिक्सल। और जितना बड़ा दिखाना है अपने को फ़ोन को अपन कर सकते हैं। तो फ़ोन बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ाएंगे अपन। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। फिर आगे चलते हैं अपन। वैसे एम, रैम, परसेंटेज ये सब मैं बताऊंगा, अभी यूनिट्स पढ़ाऊंगा, यूनिट भी चैप्टर पढ़ेंगे अपन। अभी तो नॉर्मली आप पिक्सल में समझो, ठीक है ना? तो पिक्सल जितना लिखना है, पिक्सल मैंने बताया था 1.1 पिक्सल के बराबर होता है, एक छोटा सा पॉइंट है ना। बाकी आपको जितने पिक्सल चाहिए उतना बढ़ा सकते हो आप, ठीक है ना? बाकी ये सब भी यूनिट में ही पढ़ाएंगे, बट वो अभी यूज़ नहीं करना है, नहीं काम की तो है अपने लिए, बट अभी यूज़ नहीं करना है उनको। मैं यूनिट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा ये सारी यूनिट, ठीक है ना? क्योंकि आगे चल के एक यूनिट का चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो अभी तो पिक्सल ही क्लियर है अपने लिए, सही है? बस फिर एग्जाम्पल दे रखा है, एक कौन सा है? लाइन हाइट। तो लाइन हाइट क्या आती है? लाइन हाइट इन सी एस एस इज यूज टू सेट द वर्टिकल स्पेस लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब लाइन की हाइट कितनी रखनी है अपने को, जो टेक्स्ट लिखा है उसकी कितनी हाइट रखनी है, बड़ा दिखाना है छोटा दिखाना है। तो जैसे ये सबकी दिख रही है ना, ये बड़ा जा रहा है थोड़ा दिख रहा है, ये छोटा लिखा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं सबकी एक हाइट हो जाए फिक्स, बट उससे अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं बताता हूँ करके। तो आपको क्या करना है, लाइन हाइट देना और उसकी वैल्यू देना है। तो वही इस तरीके से पिक्सल में वैल्यू देंगे। मल्टीपल लाइन फ़ॉन्ट साइज, जैसे नॉर्मल 16 फ़ॉन्ट का है, पता है ना अपने को फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? 16। तो उसका मैंने कर दिया लाइन हाइट कितना, 1.5 नंबर में दिया है, तो उसका इंटू हो जाएगा 1.5 से, मतलब उसका कितना बढ़ जाएगा वो, 24 पिक्सल हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, लाइन हाइट लगा देते हैं इसी में, इसमें लगा दूँ, पहले वाले में लगाते हैं, काम करते हैं अच्छा भी लगेगा थोड़ा। यहाँ पे लगा देते हैं अपन लाइन हाइट। देखो तो कितना कर दिया, 2 कर दिया। ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसका डबल हो रहा है ना, सीधे सीधे 2 कर देंगे तो 16 है, वो कितना पहले कितना था?
30 था, कितना था, आई थिंक 32। तो 32 का डबल कर दिया उसने लाइन की हाइट। मतलब अगर मैं इसमें बढ़ाऊंगा तो यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा, रुक जाओ इसमें बढ़ाते हैं अपन। ये थे ना पैराग्राफ, क्यों नहीं नहीं पैराग्राफ ये था, लाइन हाइट 2 कर दिया। देखो अब बड़ी, देखिए ये तो ये 16 है तो उसका डबल हो रहा है लाइन हाइट। आ रहा समझ में? 2 मतलब 32 हो गया पिक्सल का, 3 करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 करेंगे और तो दिख रहा है जितने पैराग्राफ्स हैं उनके बीच में लाइन बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो लाइन, एक लाइन की हाइट कितनी रखनी है अपने को, ठीक है। मैंने बोला ना कोई काम का नहीं है, ठीक है 2 कर दो या 1.5 कर दो मुझसे, ठीक है चलेगा। तो लाइन की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी तो गैप आपको दिखने लगेगा उनके बीच में, ठीक है। एक लाइन की हाइट कितनी रखनी है, दूसरा कितनी रखनी है, वो अपन दे सकते हैं। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद है हमारी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज कंट्रोल हाउ टेक्स्ट अपीयर्स इन टर्म ऑफ केसिंग, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज केस आपने को दिखाना है ना, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अगर करेंगे, वैल्यू देनी है उसकी बस, अपर केस करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे सारे लेटर किस में आपके, कैपिटल में। लोअर करेंगे तो छोटे हो जाएंगे, कैपिटलाइज करेंगे तो हर एक फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, नन करेंगे तो जैसा डिफॉल्ट था वैसे हो जाएगा। तो क्या लगा देंगे, टेक्स्ट इस पे लगा दो पैराग्राफ पे, क्या करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्या कर दूं, पहले अपर से करें शुरू, देखो सारे क्या हो गए, कैपिटल हो गए। लोअर करेंगे तो सारे स्मॉल हो जाएंगे, कैपिटलाइज करेंगे तो पहला लेटर केवल कैपिटल होगा, दिखाई दे रहा है। और नॉर्मल करेंगे तो जैसा था वैसे ही होगा। आ रहा है कुछ समझ में? वो अपनी चॉइस है, आपको कैसा रखना है वैसा करना, ठीक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी थी अपनी, ये किसकी थी, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली सारी अपन, ये था टेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या क्या पढ़ा, टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना, ठीक है, उसको अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट बिल्ड बनाना, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया, फ़ॉन्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना, आया था ना। फ़ॉन्ट स्टाइल उसी को बोलते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली को, ठीक है ना, क्लियर है इतना, वही तो है फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली। बोल्ड इटैलिक वगैरह नहीं नहीं इटैलिक नहीं, इटैलिक स्टाइल में फ़ॉन्ट स्टाइल लगानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, समझ गए। उसके ऊपर मैं